हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एच डी यादव मैथ्स ज्योमेट्री का ये पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम सर्कल को कंप्लीट समझेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 26 है एच डी यादव मैथ का। हाँ, आप एच डी यादव मैथ्स का जो पूरा सॉल्यूशन है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप वहीं पे लिंक देखेंगे आर एस अग्रवाल की भी, और हिंदी की वीडियोस भी, हमारी रीजनिंग की और करंट अफेयर की भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। त्रिभुज एबीसी में शीर्षों ए तथा बी से सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब क्रमशः एओ और बीक्यू पर परस्पर एक दूसरे को बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। देखो समझना, एक त्रिभुज बना देते हैं हम। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एक सर्कल बना हुआ है और इसमें क्या कहा गया है कि ए और बी से इनके सम्मुख लंब डाले गए हैं। तो ए से यहाँ, बी से यहाँ, ए से एपी और बी से बी क्यू, और ये एक दूसरे को बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, O है, यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इनके तो AO डॉट OP किसके बराबर होगा? तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहूं तो सर्कल किस प्रकार बनेगा मैं बता दूं आपको। क्योंकि जो लंब डाला है हमने वो A से सीधा P पे डाला है और B से सीधा Q पे डाला है। यहाँ पे C का कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो C जो होगा इस सर्कल का बाहरी कोई बिंदु होगा, ठीक है। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें इस प्रकार से, तो ये जो सर्कल बनेगा ये इनके सारे वर्टेक्स को टच करता हुआ बनेगा, ठीक है। इसमें C को कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे समझना, अब C किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर किसी सर्कल के बाहर कोई बिंदु है P और यहाँ से इसको ये टच कर रहा है, इसके अंदर एक लाइंस है और यहाँ ये A पॉइंट है, यहाँ ये B पॉइंट है, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, PA डॉट PB बराबर PT स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जब अंदर जाता था। और एक दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि अगर एक सर्कल के अंदर दो लाइंस एक दूसरे को इस प्रकार से इंटरसेक्ट करें, जैसे कि मान लो एक ये वाली लाइन इस वाली लाइन को टच करती है, इसका नाम है AB, इसका नाम है CD। तो मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि PA इंटू PB बराबर, ये P पॉइंट था ना, तो PA इंटू PB बराबर CP इंटू CD या PC इंटू PD, तो PC इंटू PD, यही प्रॉपर्टी बताई थी ना मैंने। तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी लागू होगी। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ये लाइंस है और दूसरी ये लाइंस है जो इन दोनों को कट कर रही है। सेम प्रॉपर्टी है या नहीं मेरे को बताओ, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके अंदर नहीं जा रही है रेखा, ये इसके बाहरी बिंदुओं को स्पर्श कर रही है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोई इसका मेंशन किया नहीं गया है, हमें अंदर की प्रॉपर्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें AO डॉट OP से रिलेशन बताना है किसका, तो सर्कल के अंदर की बात करना है, सर्कल के बाहर का नहीं पूछा है कि C जो है वो कहाँ टच कर रहा है, ठीक है। तो C का कोई मेंशन नहीं करना है, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी का यूज नहीं करने वाले। यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब यहाँ समझना, ये बोल रहा है ऊपर से AO इंटू OP किसके बराबर होगा? ये वाली लाइन क्या इस वाली लाइन के बराबर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, मतलब BO इंटू OQ के बराबर होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप जितनी बार देखेंगे, इनको कॉपियां में लिख लो, नोट्स बना लो इनके, आप इनको देखते जाओ और सबसे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि एच डी यादव में शायद ये क्वेश्चन है। आप किसी और बुक में प्रैक्टिस करेंगे तो अलग होंगे, तो वहां पे फिर आप उसको जो एक पैटर्न उसका रखने का एक तरीका समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 61 में क्या कह रहा है। चित्र में एक छेदक रेखा AC बिंदु को वृत्त को बिंदु B तथा बिंदु A पर काटती है। CD वृत्त के D बिंदु पर स्पर्शी है। यदि AC की माप 16 सेंटीमीटर और AB की माप 12 सेंटीमीटर है तो CD की माप हमें बताना है। देखो अभी जस्ट मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, ये इसका सेंटर पॉइंट है, सॉरी
ये इसका एंडिंग मतलब बाहरी बिंदु है कोई, ठीक है, सर्कल का बाहरी बिंदु है जो कि दिया हुआ है इसमें सी, ठीक है। अब सी से ये पॉइंट कौन सा दिया है, डी वाला, तो डी से इसको मिला दिया और एक इसके अंदर छेदक रेखा डाल दी हमने जो कि कहां तक जाती है, ये कुछ इसको बी ए, इसको यहां से यहां तक टच कर रही है, ठीक है। अब इसका सेंटर तो कहीं ना कहीं यहां होगा सर्कल का। अब ये बोल रहा है एसी वृत्त को बिंदु बी, तो एसी जो है वो बिंदु बी पर स्पर्श करती है या काटती है। सीडी वृत्त के डी पर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है। एसी की माप 16 है, पूरी माप कितनी है, ये 16, और ए बी कितना है 12, तो मेरे को बताओ इतना 12 हो गया और पूरा 16 है तो ये कितना होगा 4, क्योंकि 12 और 4 तभी 16 होगा, ठीक है ना, 12 और 4 ये 16 होगा ना टोटल। AC अगर 16 दिया है टोटल तो हमें चाहिए AB की माप, तो AB कितना होगा, सॉरी AB दिया है 12, तो 16 में से अगर 12 दिया है तो हमें CD निकालना है। अब CD निकालना है तो देखो क्या होता है CD के लिए, मैंने क्या बताया था, ये सर्कल है, ये इसके बाहरी बिंदु से स्पर्श कर रहा है कोई एक्स्ट्रा पॉइंट P, ये T होता था, ये A होता था, ये B होता था। तो मैंने क्या बताया था, PA डॉट PB बराबर PT स्क्वायर, इससे रिलेट करना है। मैं जानबूझ के आपको बताता हूँ ये ताकि आप इसको रिलेट कर पाएं, वरना समझ नहीं पाते हैं कई लोग, मुझे पता है अक्सर क्योंकि पढ़ाता हूँ मैं, इसलिए मुझे पता है कि कंफ्यूज कहाँ होता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे P देखो PA मतलब ये सिर्फ इतनी सी लेंथ है ना बाहर बाहर की, तो मतलब 4 इंटू PB, तो PB कितना है शुरू से लगा करके आखिरी तक, आप लोग 12 कर देते, सिर्फ 12 गुना 4 48 आ जाता, रूट में 48 आ जाता, 16 गुना 3 फिर लिखते आप, है ना, प्रॉब्लम आती 4 अंडर रूट 3 लिख देते आंसर, और फिर आप देखते कि आंसर ही नहीं था, सवाल ही गलत था, है ना। तो समझने वाली बात यह है कि ये पूछ रहा है BC इंटू BCA, ठीक है, तो CA कितना दिया है टोटल 12 और 4 16 बराबर कितना दिया है PT का स्क्वायर, मतलब ये वाली लेंथ, तो CD का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 16 चौके 64, ठीक है, 16 चौक कितना हो गया 64, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट होगा, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, तो CD की लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, यही पूछा था हमसे, ठीक है। O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु T से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा TP और TQ खींची गई है। तो देखो मैं इसको फटाफट बता देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट ही एक्चुअली देखिए, यहां कोई बाहर एक T बिंदु है, T से अगर हम एक पॉइंट डाल दिया यहाँ पे P और यहाँ पे Q, ठीक है, ये इसका सेंटर है O, मतलब दो स्पर्श रेखाएं खींची T से TP और TQ, ठीक है, जो P और Q पे इसको टच कर रहे हैं, तो एंगल PTQ हमें बताना है, PTQ हमें ये पूरा एंगल बताना है पूरा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको सेंटर से मिला देते हैं इसको, ठीक है, तो सेंटर से इसको मिला दिया तो कुछ ये इस तरीके से मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे देखना एंगल PTQ पूछा है हमसे, PTQ मतलब ये पूरा एंगल, लेकिन मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, आपको पता होगा इसी कंसेप्ट की, कि जब किसी बाहर वृत्त के किसी बाहर बिंदु से अगर उसकी स्पर्श रेखाएं दो खींची जाती है तो ये वाली रेखा उसके बराबर होती है, और ये वाला जो एंगल है पूरा अगर थीटा है तो सेंटर से इसको मिला देंगे तो ये θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर का काम करती है ये रेखा बीच वाली सेंटर लाइंस, ठीक है, बाहर बिंदु से केंद्र की दूरी, ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, समद्विभाजक कर देती है, कोण का, कोण समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एंगल PTQ कितना होगा, PTQ, तो एंगल PTQ पूरा एंगल कितना होगा, तो OPT के बराबर होगा क्या, OPT के, तो ये तो बिल्कुल बराबर नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है ये तो। OTP का डबल होगा क्या, तो OTP का बिल्कुल डबल होगा। देखो समझना, हम समझने के लिए मैं पूरा बोल देता हूं, ये पूरा एंगल कितना है थीटा है, समझना ये पूरा एंगल कितना है थीटा है, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको याद रखना ये पूरा एंगल है थीटा। तो जब मैंने सेंटर से O से यहाँ पे एक लाइन डाली तो ये थीटा का आधा हो गया कि नहीं, ये थीटा बटा दो, और ये नीचे वाला एंगल भी थीटा बटा दो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं एंगल OTP की, तो OTP की इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं देखूंगा, ऊपर वाला त्रिभुज सिर्फ ये,
तो यहाँ पे ऊपर वाले में सर्कल कौन सा बन रहा है, ऊपर वाले में एंगल कौन सा बन रहा है, ये ओटीपी में। तो ओटीपी एंगल ओटीपी कितना है, θ/2 है। ठीक है, तो θ/2 का डबल कर दूंगा, ओटीपी का डबल कर दूंगा अगर मैं, तो क्या एंगल PTQ नहीं आ जाएगा, एंगल PTQ। इसको आप जब इससे डबल करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या, थीटा, और एंगल PTQ थीटा ही है, वैसे भी PTQ थीटा ही है। तो ये इसका डबल है ना, सीधी सी बात है। ये आधे आधे हो गए तो ये पूरा क्या होगा, इसका भी डबल होगा, इसका भी डबल होगा। यहाँ PTQ की जगह अगर ये भी पूछ ले कि ये OTQ कितना होगा, एंगल OTQ कितना होगा, तो वो भी डबल होगा, तब भी यही आंसर होगा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। एक सर्कल बना हुआ है, कोई बाहरी बिंदु है जिससे इसको सेंटर तक मिला दिया गया। ये बी सी ए, ठीक है, और ये पूरा एंगल है 110 डिग्री का। तो ओ ए बी पूछा है, ओ ए बी हमसे ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, देखना समझना, अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को एक बात बताओ फिर से, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना। ठीक है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और हाँ, हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री हमें पता है। ठीक है, अब देखना यहां पे जो एंगल AOB होगा, समझना AOB होगा, ये भी तो सेंटर को बिल्कुल टच कर रहा है ना जा करके। इधर एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा तो इधर भी तो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा ना। ये पूरा एंगल 110 था तो ये आधा आधा हो गया, 55 और 55, 55 हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एंगल OAB। तो OAB हमें ये x की वैल्यू चाहिए, OAB ऊपर वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो दो एंगल इसके पता है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। एक एंगल पता है 90, दूसरा एंगल पता है 55, तो इनको जोड़ लो, 5 10 4 14, 145। तो तीसरा एंगल कितना डिग्री का होगा, 35 डिग्री का होगा, तभी तो 180 होगा, इनको जोड़ेंगे तो। ठीक है, चलिए 64 देखते हैं। एक सर्कल है, इसकी एक जीवा है ऐसे CB, इसको A से मिला दिया। ठीक है, ये A और ये इसकी स्पर्श रेखा है T। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट O है, इस सेंटर से इस A तक और इस B तक इसको मिलाया। ये वाला एंगल है X डिग्री, ये वाला एंगल है Y डिग्री, और ये वाला है Z, और ये एक्सटीरियर एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एक चीज पता चल रही होगी आपको। यहां पे एक चीज ये है कि ये जो 60 डिग्री है ये इस x डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। मेरे को एक बात बताओ, क्यों होगा, क्योंकि देखो एक ऐसे स्पर्श रेखा गुजरती है, और मैं त्रिभुज को उल्टा बना रहा हूं इस बार ताकि ये समझ पाओ आप। ठीक है, अगर यहां पे कोई एंगल बन रहा है बाहर 60 डिग्री का, तो यहां पे भी 60 डिग्री का बनेगा ना। या फिर अगर मैं इसको सीधा बनाऊं तो देखो एक स्पर्श रेखा ऊपर से जा रही है और ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के अंदर यहां पे जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का, तो वो यहां पे भी बनेगा। ये A है, ये B है, ये C है, तो जो A के बाहर बना है वो B के यहां बनेगा ना। इसने B यहां दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप B यहां भी दे सकते हो, है ना। लेकिन सवाल को जिस प्रकार दिया है बुक में उसी प्रकार सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये एंगल X कितना होगा, क्योंकि इसका अल्टरनेट एंगल है। ये देखो यही साइड वहां भी जा रही है, तो इस 60 के
पास वाले एंगल को छोड़ के, जेड वाले और इसको खाली स्पेस को छोड़ के, उसके जो अगला वाला एंगल होगा एक्स, वो बराबर होगा। तो एक्स डिग्री कितना आ गया यहाँ पे 60 डिग्री, ये आपको पता चल गया। एक्स आ गया 60 डिग्री। मेरे को बताओ एक्स कोमा वाई कोमा जेड की वैल्यू, मतलब जो हमेशा एक्स होगी वो पहली वैल्यू होगी, वाई होगी वो दूसरी वैल्यू होगी, जेड होगी वो तीसरी वैल्यू होगी। ये नहीं है क्योंकि 70 है, इसमें 60 कहीं भी नहीं है और कोई नहीं भी नहीं होगा क्योंकि 60 आ गया एक्स बराबर। अब y चाहिए हमें, तो देखो y डबल होता है, देखो ये बी ए क्या हो गई जीवा, और जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण उसकी परिधि पे बने कोण का क्या होगा डबल, तो y डबल होगा x का, 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये y तो डबल ही होगा ना इसका। अब समझना, अब हमें z की वैल्यू चाहिए, तो z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, किस तरीके से, देखो z के लिए आप अब क्या कर सकते हैं, देखो दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, एक 120 डिग्री आ चुकी है, एक 60 डिग्री आ चुकी। अब मेरे को ये बताओ ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी ना। देखो मैं ये सारी चीजें एक्स्ट्रा मिटा देता हूं ताकि आप क्लियर समझ पाए। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये वाली भी, ये भी जीवा है, सॉरी ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो जहां ये एंगल जो बनेगा वो भी यही एंगल बनेगा, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और y की वैल्यू आ चुकी है 120, 120। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ए ओ बी की बात कर रहा हूं, ए ओ बी की, त्रिभुज ए ओ बी की। एक एंगल पता है 120 और ये दोनों त्रिज्या बराबर हो गई तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से हम 120 लिख चुके हैं, बचा कितना 60 डिग्री, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, जेड भी तो 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री। ये हो गया जेड आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। एक सर्कल है, एक स्पर्श रेखा है कुछ इस प्रकार से, ये P है, A है और ये B है, इसका सेंटर है O और ये पॉइंट है Q। इसको मिला देंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब देखना QPB, तो QPB, हाँ ये QPB जो एक्स्ट्रा ये एंगल है ये कितना बन रहा है 60 डिग्री का। APB स्पर्श रेखा है और जीवा PQ द्वारा O पर अंतरित किरण की जो उसकी माप ज्ञात कीजिए। तो जीवा PQ द्वारा, इस PQ के द्वारा ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, हमें बस ये बताना है। ठीक है, अब यहां पर OQ, ठीक है, अब समझना थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी किसी सर्कल की, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, एक चीज तो पता है आप। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे थोड़ा समझना। अगर मैं एंगल POQ, देखो POQ निकालना है हमें ना, POQ, हमें PQ के द्वारा जो बना एंगल है हमें वो फाइंड आउट करना है। देखो इसके अंदर डेटा कुछ दिया नहीं है, तो हमें इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ये है कि PQ के द्वारा ये वाला एंगल बताना है हमें O पे बना हुआ, ठीक है, सेंटर पे। तो मैं काम करता हूँ, इस लाइंस को आगे बढ़ा देता हूँ और इस परिधि पे टच कर देता हूँ इस तरीके से। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एक नया पॉइंट दे देते हैं हम K, है ना। तो PQ द्वारा अगर ये K पे बना कोण आधा होगा इस सेंटर के बने कोण का, ठीक है, लेकिन K कैसे निकालेंगे हम, अब K भी निकालना पड़ेगा। तो K के लिए फिर से वही प्रॉपर्टी, सर्कल के बाहर से एक स्पर्श रेखा जा रही है, ये त्रिभुज है, एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री बनी रहा है बाहर, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट सेगमेंट है, ये वाली लाइंस इस वाली लाइन के अल्टरनेट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, डबल होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। TP1 वृत्त COR बिंदु की बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, समझ लेते हैं। एक स्पर्श रेखा है कुछ बाहर से ऐसी टेंजेंट है, T1 है ना, एंगल POA, तो देख लेते हैं
पी ओ ए ये दिया है 140 डिग्री और ये x डिग्री है, ठीक है। तो हमें x डिग्री की वैल्यू बताना है, तो बस इसको फिर से आगे बढ़ा दो। समझना, इसके सेंटर पे अगर 140 का कोण बना है, अगर इस जीवा द्वारा पीए जीवा द्वारा अगर केंद्र पे 140 का कोण बना है तो परिधि पे आधा बनेगा 70 डिग्री। और 70 डिग्री ये किस लाइन पे है, मान लो ये यहाँ पे आपने पॉइंट दे दिया के, तो के पी इस पी T1 के क्या होगी, बिल्कुल अल्टरनेट होगी। तो ये अगर 70 डिग्री है तो ये x भी कितना होगा, 70 होगा। अभी मैंने बताया आपको, एक सर्कल है, स्पर्शरेखा टच कर रही है, एक त्रिभुज है। अगर हमें ये वाला एंगल ही दे दिया है इस बार अंदर वाला, कि ये वाला एंगल 70 है, तो मेरे को बताओ ये बाहर वाला एंगल भी तो 70 होगा ना। तो यही तो है कि यहाँ पे जो एंगल दे दिया है, हमें यहाँ पे जो एंगल बताना है, तो ये भी तो x डिग्री होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ABCD परस्पर E पे काटती है, देख लेते हैं। देखो सब यही देख लो अब स्क्रीन में, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सीधा ही कर सकते हैं। CE बराबर 4 है और ED बराबर 2 है, तो ED बराबर 2 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, AE इंटू EB क्या होगा, तो 4 दूना 8 होगा। आप जानते हो किसी सर्कल के अंदर अगर दो स्पर्श रेखा एक दूसरे को इस प्रकार से, दो लाइंस, सॉरी स्पर्श रेखाएं नहीं है, सॉरी स्पर्श रेखाएं बाहर से टच करती है, अंदर से नहीं। दो लाइंस अगर एक दूसरे को इस तरह कट कर रही है किसी सर्कल के अंदर, और इसका नाम है अगर AB और इसका नाम है CD, तो अगर यहाँ पे P है तो PA डॉट PB बराबर PC इंटू PD ये होता था। तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CE इंटू ED बराबर EA डॉट EB। इसी प्रकार पूछा है, ये प्लस लगा दिया, इंटू आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो CE कितना है 4 इंटू ED कितना है 2 बराबर इसकी वैल्यू चाहिए, तो 4 दूना कितना हो गया 8। ये तो आप देखकर ही लगा सकते थे आंसर इसका, ठीक है। चलिए 68 देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है AB और CD दो जीवाएं हैं, P पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो P पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये अंदर की दो जीवाएं हैं, है ना। AP 3 है, तो AP अगर ये 3 दिया है और PB 5 दिया है, PB 5 दिया है, तो CP और CD द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। एक इस प्रकार से लाइंस हैं, CD और AB, ठीक है। ये पॉइंट P है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसका सेंटर पॉइंट हो गया O। वृत्त का केंद्र तो O होगा, ये तो कहीं भी टच कर सकती है। अब ये बोल रहा है कि CP और PD द्वारा, CP और PD द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल बताना है हमें, ठीक है। तो CP और PD द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल हमें बताना है। अब समझना, CP और PD के द्वारा किस तरह एक आयत का क्षेत्रफल बनेगा, हमें वो बताना है। कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर वही आएगा 3 पंजे 15, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझना, CP और PD के द्वारा, तो CP और PD इनके द्वारा एक आयत का चित्र। आप सोच रहे होंगे कि आयत कैसे बनेगा। हमने ये पढ़ा है कि किसी सर्कल के अंदर अगर आयत बनता है तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, लेकिन अगर किसी सर्कल के बाहर आयत बन गया तब क्या करोगे, ये तो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होगी आपने, ठीक है। अंतर्वृत्त बहिर्वृत्त की पढ़ी है ना। लेकिन एक चीज समझना, ज्योमेट्री के अंदर इस तरीके का कोई डायग्राम नहीं होता है, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर इस तरह का कोई डायग्राम नहीं होता है। एक्चुअली वो क्या होता है मैं समझाता हूं। अगर कोई सर्कल है और सर्कल के बाहर अगर इस तरह से कोई एक चतुर्भुज बन रहा है और क्वेश्चन आ जाता है, इसका मतलब वो साइड्स नहीं है, वो चारों स्पर्श रेखाएं हैं। ध्यान रखना, स्पर्श रेखाएं मिलकर के उस आयत को बनाएगी, तो स्पर्श रेखा की ही प्रॉपर्टी लगाना है, आयत की मत लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। हमें अंदर देखो स्पर्श रेखाएं आ गई, और स्पर्श रेखाओं की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं बाहर से। ये बोल रहा है भले आयत बनाए या कुछ भी बनाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बोलता CAP और BD के द्वारा एक आयत बनाया, तो फिर मैं इसको
ऐसे करके बनाता, ये इसकी स्पर्श रेखाओं के द्वारा एक आयत बना है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है, तो इस आयत का पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे का क्षेत्रफल तो हम जानते ही हैं, क्या उसी की स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी से, क्या प्रॉपर्टी है कि Cp इंटू पी बराबर Pb इंटू Pa, वही Pa डॉट Pb बराबर Pc इंटू Pd। तो उसी से तो हुआ ये कि Cp इंटू Pd बराबर Bp इंटू Pa, इस लाइन का मल्टीप्लाई बराबर इस लाइन का मल्टीप्लाई। तो Cp इंटू Pd हमें निकालना है बराबर Bp। तो Bp कितना दिया है, ये 5 दिया इतना सा, और AP कितना दिया है, ये 3 दिया है। तो ये 5 और ये 3, तो 5 दिया कितना आ गया 15, तो 15 हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलो, एक दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं ना। तो मान लो एक सर्कल ये छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है ना, और दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 है। तो ये केंद्रक की दूरी यहां से लगा करके यहां तक की कितनी है, 7 है, ठीक है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 है, तो एक वृत्त की त्रिज्या अगर दी है 2.5, तो दूसरे की कितनी होगी। तो अगर केंद्रों से दूरी बात करें हम, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो 7 में से 2.5 घटा दो आप, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। 7 में से 2.5 गया तो 4.5, तो 4.5 हो गया आपका आंसर। कैसे आया ये समझना, ये सर्कल है एक छोटा वाला और ये बड़ा वाला सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट छोटे वाले का यहाँ है, इसका सेंटर पॉइंट बड़े वाले का यहाँ है। इन दोनों की टोटल दूरी 7 है ना। एक सरल रेखा में होती है सरल रेखीय, ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं एक क्वेश्चन। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 2.5, और ये पूरी कितनी दी है 7। तो पूरी अगर 7 है और 7 में से 2.5 हम लिख चुके हैं, तो बची 4.5 जो इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी, ठीक है। तो 4.5 ही तो होगा हमारा आंसर, ये तो बेसिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। यदि उनकी त्रिज्याएं 12 और 8 हैं, तो उनके केंद्रकों के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो, एक दो सर्कल हैं एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, पहले की त्रिज्याएं, उनकी त्रिज्याएं 12 और 8 है, तो ये बड़ा वाला है 12 और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है 8। तो ये बोल रहा है उनके केंद्रों से दूरी बताओ, तो ये 8 और ये 12, 12 और 8 कितने हो गए 20। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते ही लगा रहे हैं इसको तो आंसर, ठीक है। तीन वृत्त परस्पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरियां क्रमशः 5, 6 और 7 है, तो त्रिज्याएं क्या होगी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, तीन वृत्त अगर बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो और उनकी रेडियस भी देखो 5, 6, 7 है, तो एक छोटा बनेगा, एक उससे बड़ा बनेगा और एक उन सबसे बड़ा बनेगा। इस तरीके से 3 सर्कल बनेंगे ये, ठीक है। और ये बोल रहे हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5, 6 और 7 है। तो मान लो अगर यहाँ से छोटे से लगा करके बड़े तक जाएं, तो ये कितनी है 5 है टोटल दूरी यहाँ से लगा के इस सेंटर तक, और 5 से लगा करके ये जो दूरी है वो कितनी है 6 है, और 6 से लगा करके ये दूरी कितनी है 7 है। इसको मान लिया जाए ये R1 है और इसकी रेडियस है R2, इसकी रेडियस कितनी है R3 है, ठीक है। तो ये R1 है तो ये भी R1 होगा, ये R2 है तो ये भी R2 होगा, ये R3 है तो ये भी R3 होगा। अगर मैं यहाँ बात करूंगा सब दूर, तो सारी लेंथ को जोड़ दूं मैं, पूरी लेंथ को, तो यहाँ पे कितना होगा, देखो 2 R1 प्लस R2, समझना यहाँ पे एक्चुअली ये सेंटर है इसका, और सेंटर से परिधि तक की दूरी ये R1, इसी सेंटर से परिधि तक की दूरी ये भी R1, तो R1 और R1 कितना 2R1 प्लस एज इट इज यहाँ पे देखना, इस सेंटर से ये दूरी R2 और ये भी दूरी R2, तो ये से 2R2, और ऐसे ही इसमें भी आएगी तो 2R3 बराबर इन सारी साइड्स का सम कितना है 7 और 5 12, 12 और 6 हो गया 18। तो 2 कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना आ गया 9, 2 से कट जाएगा ना 18। देखो यहाँ 18 है बराबर में, तो 2 से 18 कटेगा 9 बार, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना आएगा 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी रेडियस की, तो देखो रेडियस की बात करें इसकी, तो अगर मैं पूरी लेंथ की बात करूं R1, तो पूरी लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, तो पूरी लेंथ हम किस प्रकार निकालेंगे। देखो एक्चुअली कहने का मतलब क्या है, ये जो रेडियस है वो 5 है, इसका मतलब ये है कि पहली रेडियस
देखो मैं नए पेन से आपको बना के बताऊं ये वाले, तो ये यहां से लगा करके ये यहां तक की टोटल दूरी, ये क्या है, पूरी एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक की दूरी कितनी है, इतनी सी R1 है, और यहां से यहां तक की कितनी है, R2 है, मतलब R1 प्लस R2 है ये टोटल, ठीक है। और कितनी दी, R1 प्लस R2 बराबर 5, तो R1 प्लस R2 बराबर 5 दिया है। एज इट इज यहां देखना 6 दिया है, किसके बराबर, R2 प्लस R3 के बराबर 6 दिया है, और R3 प्लस R1 के बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज रखते जाएंगे, तीनों रेडियस निकालते जाएंगे। R1 प्लस R2 की जगह 5 दिया है, 5 इधर गया तो R3 कितना आ गया, 4, तो तीसरी रेडियस कितनी आ गई, 4, तो देखो तीसरी रेडियस 4 आ गई, और यही एक ऑप्शन है जिसमें तीसरी रेडियस 4 दी है। पहली रेडियस कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ तीसरी रेडियस 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, ठीक है। यहाँ पे तो 4 दिया ही नहीं है, यहाँ भी 4 नहीं है, इन दो में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो एक साइड आ चुकी है हमारी 4, तो R1 और R2 की वैल्यू रख दी ना मैंने ये 5, तो यहाँ पे 5 रखोगे तो प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो R3 कितना आएगा, 4। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे रख दूं R2 प्लस R3, इसकी वैल्यू कितनी है, 6, तो R1 प्लस 6 बराबर 9, तो R1 कितना आ गया, 3, तो पहली रेडियस 3 होना चाहिए, तो देखो पहली रेडियस 3 सिर्फ यहीं पे है, यही आंसर होगा, ठीक है। अगले एक और रख के देख लो, एक और निकाल ही लेते हैं, क्योंकि दोनों में मैच हो रही है 4 और 3, तो है ना, 4 और 3, अब 2 और 5 है, तो समझना R1 R3 प्लस R1 इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 7, तो R2 कितना निकल के आएगा, 2, क्योंकि 7 उधर जाएगा तो 9 में से गया 7 तो 2 बचेगा, और 2 सिर्फ यहीं पे दिया है, तो 2 ऑप्शन हो गया आपका आंसर, फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। एक वृत्त एक चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। देखो एक सर्कल है जो एबीसीडी की चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। एक्चुअली समझना इसका मतलब क्या होता है। ये एक सर्कल है, ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो इसका नाम दे दो आप ए बी सी डी, ठीक है। एबीसीडी एक जो इसको चारों भुजाओं को टच कर रहा है, ओके। बोला नहीं है कि अंदर से टच कर रहा है तो बाहर ही टच करेगा, जब तक नहीं बोला जाए उसको बाहर, और टच कर रहा है ना, स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श रेखाएं बाहर होगी, है ना, ये चीज पता होना चाहिए। ये बोल रहा है ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, तो ए बी प्लस हमें सी डी की वैल्यू बताना है, तो ए बी प्लस सी डी हमेशा बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के, ए डी प्लस बी सी के, ऑप्शन 3। ये प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है, और ये कैसे हुई है मैं इसको थोड़ा सा प्रूव करके बता देता हूं आपको, ठीक है। मान लो ये सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक है। सेंटर पॉइंट से अगर मैं, ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस होगी, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब वहां तक मत करो इसको, ये रेडियस हो गई, है ना, ये सारी रेडियस है वृत्त के केंद्र तक, ठीक है। तो एक काम करो, एडी के अंदर अगर मैं चाहूं तो ये आधा होगा हिस्सा इसका, देखो यहां पे अगर मैं इसको कट कर दूं सिंपल, तो ये आधा हिस्सा होगा, है ना। तो मान लो इस आधे हिस्से को मैं मान लेता हूं R1, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे समझो, ऐसे मत समझो, ए बी, तो ए बी को हमने कट किया ऐसे बीच से बिल्कुल, तो ये हिस्सा हो गया ए, तो ये भी हिस्सा होगा ए, क्योंकि देखो केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पे जो एंगल बनेगा वो खैर 90 बनता है, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे चलो ये एंगल 90 बन गया, इधर भी और इधर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाल देंगे लंब, ये भी एक जीवा का भी काम कर रही है इसके लिए, हालांकि बाहरी स्पर्श रेखा है ये, लेकिन इसको टच करते हुए तो निकल रही है ना, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, ये वाला एरिया एक ये वाला एरिया। एज इट इज मैंने एक यहाँ पे जीवा डाल दी, तो ये भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी लाइंस, एज इट इज ये भी बराबर भागों में बटेगी। तो देखो ये ए मान लिया इनको, तो मैं इनको मान लेता हूँ बी बी, इनको मान लेता हूँ सी सी, और इधर मैंने इसको डाल दिया तो ये भी बराबर होंगे, तो ये कितना होंगे डी डी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये बोल रहा है ए बी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस सी डी इन चारों भुजाओं को जोड़ दूं मैं,
ठीक है। या फिर ऐसे समझो, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ए मत मानो उसको, इसको जो भुजाएं दी है ना जिसके साइड वही मान लो। जैसे कि ए के सामने है, ए के पास है तो ए मान लो, और बी के पास है तो इसको भी मान लो, और बी के पास ये भी है तो इसको भी मानो। ये सी के पास है तो सी मानो, सी के पास इधर है तो ये सी मानो, डी के पास है तो इसको भी डी मान लो, डी के पास है तो इसको डी मान लो, और ये ए के पास है तो इसको ए मान लो। अब एक काम करो, ए बी प्लस सी डी को जोड़ दो आप, तो ए बी और सी डी को जोड़ दो, तो ए बी प्लस सी डी की भुजाओं को जोड़ा तो मैंने क्या आया, ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी, है ना, मतलब ए बी सी डी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन दो भुजाओं को जोड़ा था। एज इट इज अगर मैं ए डी और बी सी को जोड़ूंगा, किसको जोड़ूंगा, ए डी और बी सी को जोड़ूंगा, तो ये कितना आएगा, इनको भी आप चारों को जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मेरे को बताओ, इसकी वैल्यू भी यही आई और ए बी प्लस सी डी की वैल्यू भी यही आई, तो क्या ये दोनों बराबर हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। मतलब एबीसीडी को ज्ञात करने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता होना चाहिए, तो ये इसके बराबर हो गया। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, और पहली बात ये क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अगर किसी वृत्त के बाहर अगर कोई चतुर्भुज बना है, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, मेंसुरेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मेंसुरेशन में अंतर्वृत्त बहिर्वृत्त है ना, ये सरकमफ्रेंस और ये सारी चीजें बनती है वहां पे, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर ज्योमेट्री के अंदर अगर बन रहा है तो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज के अनुसार ये जो है वो सारी एक स्पर्श रेखाओं का एक ग्रुप होता है, जो स्पर्श रेखाएं होती है सारी। इसको डिनोट करना मुश्किल होता है, ये समलंब है, समांतर है, कौन सा चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी है इसकी कि इसके अगर किसी वृत्त के बाहर अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है, आयत बने, कुछ भी बने, ठीक है, जो बोल देगा ये नाम, तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर इसकी साइड ये ए बी है तो ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी का योग, ए बी प्लस सी डी का योग, मान लो ये 4 है, ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। तो ये हमें पता करना है ये वाली साइड कितनी होगी। तो हमेशा ए बी प्लस सी डी का योग बराबर होगा ए सी प्लस बी डी के। मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है 4, सी डी की वैल्यू कितनी है 5, बराबर होगा ए सी कितना है 7 प्लस बी डी कितना है x। तो 5 और 4 हो गया 9, तो ये 7 इधर जाएगा तो 2 आएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये वाली भुजा आ जाएगी हमारी 2। ये प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता होती तो आप इसमें इतना टाइम नहीं लगाते, आप सीधा आंसर कर देते, ठीक है। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श कर रहे हैं, P पर स्पर्श कर रहे हैं, हाँ ठीक है। बिंदु P से दो छेदक रेखाएं CPD, तो CPD और APB होगी एक, हाँ APB खींची जाती है। दो वृत्तों को क्रमशः ABCD पर काटती है, तो AC किसके समांतर होगी, AC किसके समांतर होगी हमें यहाँ पे बताना है इसके अंदर, ठीक है। देखो मेरे को एक चीज बताओ, दो समान यहाँ पे जीवाएं हैं, है ना, कहने का मतलब मेरा समझना, अगर दो वृत्त बने हुए हैं इस प्रकार से जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं बाहर से, है ना, इसका कोई पॉइंट है, इसके अंदर ये जीवा है, एक ये जीवा है ना, और एक दूसरे को P बिंदु पे टच करती है। यहाँ पे ये P इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, जहां पे ये एक सर्कल ट्राइंगल ड्रॉ कर रही है, ये भी और एक ये भी, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी हालांकि इस जैसी, ठीक है, हालांकि मैंने एक डायग्राम में बनाई थी, दो डायग्राम में भी वही प्रूव होगी। वो क्या बताई थी कि वृत्त की किन्हीं दो बराबर जीवाएं या दो बराबर लंबाई की जीवा से अगर जो भी केंद्र पे एंगल बनेगा वो बराबर होगा। तो देखो ये एक जीवा हो गई कौन सी DB, और ये एक जीवा हो गई कौन सी AC। ये पहले पार्ट में मैंने 11-12 प्रॉपर्टी बताई है ना, उनसे बाहर नहीं बोलता हूं मैं कोई सी भी प्रॉपर्टी, उनको अच्छे से समझ लो बस। तो यहाँ पे वृत्त की किन्हीं दो बराबर लंबाई की जीवाओं द्वारा अगर केंद्र पे जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा। अगर ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा, ठीक है। और ये और समझना, ये दोनों बराबर लंबाई की जीवाएं हैं, ठीक है, और इनके द्वारा हम देखो इसमें आप समझना AC किसके समांतर होगा, तो जो AC होगा अगर बराबर एंगल बन रहा है तो AC हमेशा इस DB के समांतर होगा, तो BD के समांतर होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में T तो दिया ही नहीं है, तो TT के समांतर होगा। और PB तो एक
एक ऐसी इस तरह की रेखा है ना, एक ट्रांसवर्सल लाइन टाइप का है, ठीक है। तो ये इसके समांतर नहीं हो सकती है, दिखने में ही आपको दिख रही है। AC जो है वो सिर्फ DB के समांतर हो सकती है, अदरवाइज किसी के समांतर ये नहीं हो सकती है। चलिए 74 देखते हैं। 74 में क्या कह रहा है। दो वृत्तों के केंद्र O और O' हैं जो एक दूसरे को बाह्यतः बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, दो डायग्राम बना लेते हैं, दो सर्कल, एक और ये दो सर्कल हैं। एक का केंद्र है O और एक का केंद्र है O', ठीक है, O', और एक जो एक दूसरे को बाहर से बिंदु P पे टच करते हैं। तो ये जो पॉइंट है उसको मान लिया आपने P पॉइंट है, ठीक है, ये जो यहाँ पे टच कर रहे हैं। और इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं AB खींची जाती है। उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट इस तरीके से होती है, अगर ये बोलता तिर्यक अनुप्रस्थ रेखा तो फिर दोनों जो है ये टच नहीं करते, फिर दोनों ऐसे बनते, फिर मैं एक को ऐसे बनाता, फिर मैं एक को ऐसे बनाता, दो रेखा खींचता तो ऐसे, और अगर एक रेखा खींचेगा तो ऐसे, या फिर आप एक को ऐसे भी खींच सकते हो, दोनों में कैसे भी खींच सकते हो। लेकिन यहाँ पे बोला है उभयनिष्ठ, एक कॉमन लाइंस, तो आप ऊपर खींच दो या नीचे खींच दो, बात एक ही है। तो उभयनिष्ठ वृत्तों की एक उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा AB खींची जाती है, मतलब A से लगा करके B तक एक उभयनिष्ठ रेखा खींची गई है, ठीक है। तो एंगल APB कितना होगा, APB हमें ये वाला एंगल बताना है, APB ये पूरा एंगल हमारा कितना होगा, बस ये चीज का हमें पता होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको इससे सेंटर से मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं सेंटर से, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर्टी बन गई है अब, ओके। देखो पूछा है एंगल APB कितना होगा, तो देखना APB कितना होगा, समझना, इसको भी समझ में आ जाएगा आपको। ये भी मेरे को एक चीज बताओ, अगर केंद्र से लगा करके अगर मैं उसकी परिधि पर कोई एक रेखा खींच दूं, और देखो मतलब ये त्रिज्या होती है, ठीक है, और त्रिज्या और इस स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और 90 डिग्री के बीच में से एक लाइन ऐसे जा रही है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर का कार्य करेगी। तो ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया, पूरा एंगल 90 का हो गया, एक चीज कॉमन है। एज इट इज यहाँ पे भी देखना, इस दूसरे वाले सर्कल में B में इसका सेंटर ये है, तो इसकी त्रिज्या OB इसकी स्पर्श रेखा को B पे टच कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा। तो ये भी 45 का हुआ, तो इधर वाला ये भी 45 का होगा, ठीक है। अब फिर से समझना, अब देखो ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल भी 45 है। तो अगर मैं एक त्रिभुज देख रहा हूं, अगर आप भी देख पा रहे हो, तो ये एक त्रिभुज इस प्रकार बन रहा है, दिख रहा होगा आपको। और हमें यही वाला एंगल पूछा है, जिसके दो एंगल हमें 45 और 45 90 पता चल गए। तो त्रिभुज तीनों कोणों का 180 होता है, 180 में से ये 45 पता है, ये 45 पता है, 45 और 45 90 पता है, इसका मतलब हमें 90 नहीं पता है, तो ये एंगल 90 ही होगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर इसका। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर से कोई एक स्पर्श रेखा T है, जो T इसको टच कर रही है, और इस सर्कल में एक छेदक रेखा बन के कार्य कर रही है, जो कि यहाँ पे T है, टच है ना, इसको टच वहां कर रही है। और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं आपको उसी साइड से बताता हूं जिस हिसाब से हमने पढ़ा था। ये एक पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट, इसने इसको यहां टच किया, और एक अंदर एक छेदक रेखा इससे अगर गुजरती है, तो यहां अगर A पॉइंट पे टच करती है इसको, ये B पॉइंट पे टच करती है, तो हम हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, PA डॉट PB बराबर PT स्क्वायर। तो PA डॉट PB बराबर PT स्क्वायर। एज इट इज यहां देखना, मैं इसको रिलेट करूंगा, वरना यहाँ PQ PR करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कर क्या रहे हैं सर, ठीक है। यहां पहले P के साथ इसी के पास वाला नंबर A, तो P के पास वाला नंबर Q, तो PQ इंटू, अब P से सीधा R तक, देखो P से सीधा B तक है, तो P से सीधा R तक PR,
ठीक है, इंटू पीटी स्क्वायर, तो पीटी का स्क्वायर। तो देखना समझना आप, यहाँ पे PQ की लेंथ कितनी दी है, PQ दिया है 4, तो PQ दिया है 4 इंटू PR की लेंथ हमें नहीं दी है, बराबर PT का स्क्वायर, PT कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, स्क्वायर है यहाँ पे इसलिए स्क्वायर किया है, तो 4 9 36, ये 9 हो गया। तो P से लगा करके R तक की दूरी 9 है, यहां से लगा करके ये टोटल दूरी कितनी है 9 है। इसके अंदर हमें दिया है PQ 4, तो इतना सा अगर 4 है, टोटल 9 है, उसमें से 4 इतनी है, तो बची कितनी Q से लगा के R तक 5, Q से लगा के R तक पूछिए, 5 हो गया हमारा आंसर इसका। चलिए 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाएं PDC PEF। तो देखो दो सर्कल बने हुए हैं, एक बड़ा है और इसी के टच करता हुआ एक छोटा सर्कल है, जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, इंटरनली नहीं। और दो स्पर्श रेखाएं जो एक इससे भी टच होके गुजर रही है ऐसे, और एक इससे पास हो रही है ऐसे। यहाँ पे P पॉइंट है, इसको D पे टच कर रही है, इसको C पे, इसको E पे, इसको F पे। तो वृत्तों को क्रमशः D और C तथा E और F पे स्पर्श करती है, तो DC की वैल्यू कितनी होगी, D से लगा करके C तक की वैल्यू हमारी कितनी होगी। अब इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हर एक चीज इतना आसान भी नहीं होती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत सारे तरह के सवाल बनते हैं। प्रॉपर्टीज अब यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको समझना। यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए, देखो मैं अगर एक बात बोलूं, तो अगर मैं P से लगा करके C तक की टोटल लेंथ निकालूं, अगर समझना, मुझे अगर P से लगा करके C तक की टोटल लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे PC अगर मुझे निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले मेरे को P में D जोड़ दूं, फिर D में C जोड़ दूंगा, तो P में PD की जो भी लेंथ आए वो प्लस DC, ये होगा PC प्लस DC, सॉरी PD प्लस DC, यही होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, एज इट इज अगर मैं बात करूं PF को पूरा निकालूं यहां से लगा करके मैं यहां तक, तो PF ये क्या होगा, PE प्लस EF के बराबर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये चीज आपको समझ में आ गई। मतलब इससे एक चीज पता चल गई कि जो स्पर्श रेखाएं सेम पॉइंट तक टच कर रही है, हम जानते हैं देखो कि अगर किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त के स्पर्श रेखाएं जहां टच कर रही है इसको, तो वो दोनों साइड से बराबर होती है। ये पूरी लेंथ इस पूरी लेंथ के बराबर होगी, तो ये पूरी लेंथ या PC बराबर PF, या फिर ये पूरा इसके बराबर होगा। तो PD प्लस DC बराबर हो गया PE प्लस EF के। ये चीज आपको पता चल गई यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो दूसरे सर्कल के लिए थी जिसमें पूरी प्रॉपर्टी हमने इंप्लीमेंट करी। अब फिर से समझना, अगर मैं 2 सेकंड के लिए सोच लूं कि ये दूसरा वाला सर्कल है ही नहीं, सिर्फ सवाल हमारा इतना सा है, एक सर्कल है और एक रेखा P से D तक खींची, एक P से E तक खींची। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये भी वृत्त का बाह्य बिंदु है जो इस वृत्त को टच कर रहा है, तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के भी तो बराबर होगी ना, तो PD हो जाएगी PE के बराबर। सिर्फ एक सर्कल के लिए बात कर रहा हूं मैं, दो हैं वो तो खैर अलग मैटर है, लेकिन एक के लिए अगर बात करूंगा तो PD बराबर होगी ना PE के, तो वो तो ऐसे ही बराबर है, जब 2 दे दे तो भी बराबर, 4 दे दे तो भी बराबर। तो यहाँ पे PD बराबर है PE के, है ना, PD बराबर है PE के, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। तो PD की जगह रख दो PE, तो PE रख दिया PD की जगह, प्लस DC तो है ही सही, बराबर PE प्लस EF भी ऐसा के ऐसा। तो PE से PE कैंसल, तो DC की वैल्यू चाहिए थी, तो DC किसके बराबर होगा, EF के। तो DC इतना सा इस EF के बराबर होगा या नहीं होगा, मेरे को बताओ, हो जाएगा ना, तो EF हो गया आपका आंसर इसका। चलिए 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या बोल रहा है इसमें। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है कुछ इस तरीके से, जो इसको अंदर से टच कर रहा है ऐसे। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है, PQR इसके स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो P
Q और R इसके स्पर्श बिंदु है। PA 4 है तो PA कितना हो गया 4, PB 6 है तो PB हो गया 6, AC 6 है और ये पूरा कितना है 6, तो BC कितना होगा, हमें B से C ये टोटल पूरी पूछिए। देखो फिर से एक सवाल बन गया वो जो हमने पिछली बार करा है इसको, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ सबसे पहले, यहां पे समझना, ये इसका रेडियस होगा, ये इसका रेडियस है ना, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांट देगा ना, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ठीक है। अगर आप इसको 3-3 भागों में न बांटो, ठीक है, तो ऐसे समझो कि अगर ये पूरा कितना दिया है AC 6, तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है ये सर्कल को टच कर रहा है, और ये जो R पॉइंट है ये भी सर्कल को टच कर रहा है, तो ये बराबर होंगे हमेशा। देखो मेरे को एक चीज बताओ कैसे बराबर होंगे, मैं बार बार बता चुका हूं, ये सेम प्रॉपर्टी है। अगर कोई सर्कल है, सर्कल के कोई बाहर बिंदु है, उसको अगर वो एक बिंदु ऐसे टच करेगा, दूसरा बिंदु ऐसे टच करेगा, सर्कल को ही टच कर रहे हैं ना दोनों। देखो ये दो लाइंस हो गई, ये एक स्पर्श रेखा का काम कर रही है। ए कोई एक इस वृत्त के बाहर का बिंदु है ना, वृत्त से अगर वृत्त से कंपेयर करेंगे तो वृत्त के बाहर है, और वृत्त के बाहर से इसने यहाँ पे एक लंब डाला, इसने यहाँ पे मतलब स्पर्श रेखा खींच दी, लंब नहीं कहते इसको, स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा यहाँ टच कर गई, यहाँ टच कर गई, तो ये दोनों रेखाएं बराबर होगी। एक चीज क्लियर है, ठीक है। पूरी 6 है, इसमें से ये कितनी आ गई 4, तो पूरी 6 में से ये कितनी होगी 2, है ना, ये चीज पता चल गई आपको। अब फिर से समझना, ये तो आपने निकाल ली। अब इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर, हाँ देखो ये हो गया ठीक। अब यहां पे देखना, अगर सारी साइड बात करूं, देखो यही प्रॉपर्टी आप इस सर्कल में भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो ये सर्कल है पूरा, और सर्कल के बाहर कोई बिंदु C है, तो अगर ये इसको यहां से टच करेगा, ये यहां पे टच, देखो C जो है वो इसको R पे टच कर रहा है, इसको Q पे टच कर रहा है, तो ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी। इसी प्रकार इस सर्कल के बाहर ये एक पॉइंट है B, तो ये दोनों क्या स्पर्श रेखा है, तो ये अगर 6 है तो ये भी कितनी होगी 6 होगी। ये चीज मैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल के कंसेप्ट में बता चुका हूं कि क्वाड्रिलेटरल अगर टच कर रहा है तो हमने क्या बताया था आपको इस प्रकार से कि ये लेंथ अगर 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 2 है तो सॉरी मैंने क्या बताया था, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। मैंने बता दिया है आपको पिछले सवाल में ये कंसेप्ट, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी। अब ये पूछ क्या रहा है, BC की माप बताइए, तो BC 6 और 2 कितना हो गया 8, तो BC की आंसर कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर का। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं, अंदर बने हुए एक दूसरे के, और वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, एक बड़ा वाला वृत्त है, इसके अंदर एक छोटा वाला वृत्त होगा, एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, मतलब अगर बड़े वाले का सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं यहां होगी, बड़े वाले का सेंटर पॉइंट, इस बड़े वाले वृत्त का केंद्र यहां होगा और इस छोटे वाले का बिल्कुल बीच में होगा, छोटे वाले त्रिभुज वृत्त के, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों के केंद्र से दूरी जो है वो कितनी सेंटीमीटर है, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 है, तो ये वाली 3 रेडियस है, सॉरी 3 सेंटीमीटर की दूरी है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहां से लगा करके ये टोटल बड़े वृत्त तक ये 5 है, तो ये अगर 3 है तो ये कितनी होगी 2 होगी। ये चीज आपको पता चल गई ना, ठीक है। केंद्रों से बीच की दूरी थी, थोड़ा मैं इसको अच्छे से बना के आपको बताऊंगा, समझ में आएगा, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। बड़े वाले का सेंटर पॉइंट ये मान लो और छोटे वाले का ये होगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 3, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5, तो बड़े वाले वृत्त बड़ा वाला ये वाला है, ठीक है। और ये जो 3 है न तो किसी की त्रिज्या है न ही कोई जीवा है,
ये बड़े वाला वृत्त का सेंटर पॉइंट है, ये छोटे वाले वृत्त का सेंटर पॉइंट है, और इन दोनों सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट की दूरी दी है वो। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये बड़े वाले का सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट से केंद्र इसकी परिधि तक की दूरी ये कितनी है? 5 दी है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? हमें छोटे वृत्त की त्रिज्या बताना है। देखना समझना, अगर हमें छोटे वृत्त की त्रिज्या बताना है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? इसको मैं थोड़ा सा अगर एक ही साइड बना के बताऊं तो ये अगर यहां तक 3 है और यहां तक पूरा 5 है ना, ये पूरा 5 है, तो मेरे को एक बात बताओ ये कितना होगा? 2। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 2 हो गई या नहीं हुई? आप मेरे को बता दो। पूरी 5 है, उसमें से सेंटर सेंटर की दूरी 3 है, तो इतनी सी दूरी को अगर मैं ये घटा दूंगा पूरे में से तो सिर्फ ये 2 बचेगा, और 2 कहाँ है? इस छोटे वृत्त के केंद्र से छोटे वृत्त की परिधि तक की दूरी को 2 कहते हैं ना, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 हो गई। ये हो गया आपका आंसर इसका। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। देखो, 2 वृत्त है, फिर से एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, अंदर से स्पर्श करते हैं। तो फिर से बना दो ये बड़ा वाला, चलो थोड़े बड़े बनाता हूं, समझ में आएगा। ये बड़ा वाला है, इसको छोटे वाले ने कहीं ना कहीं ऐसा स्पर्श किया। ठीक है, ये बोल रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, तो ये छोटा वाला वृत्त हो गया ये 3 सेंटीमीटर का, और उनके केंद्रकों के बीच की दूरी। तो मान लो बड़ा वाला जो वृत्त बनेगा, बड़ा वाला मतलब जो सेंटर पॉइंट होगा इसका, वो कहाँ होगा? तो बड़े वाले वृत्त की अगर बात करूं तो इसका केंद्र यहां होगा कहीं ना कहीं, है ना। वो तो ये बोल रहा है कि इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी इस केंद्र से, छोटे वाले वृत्त के केंद्र से इस बड़े वाले वृत्त के केंद्र की दूरी इस वाले तक की ये 2 है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या यहां से टोटल जोड़ लो, 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो 5 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर इसका।